नमस्कार, बहुत स्वागत। और मिडिल ईस्ट का मामला इतना पेचीदा, इतना ज़्यादा पेचीदा हो चला है। बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रहा है। और अगर ये स्थितियां वैसी हो गई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और ये सभी को सीधे सीधे असर डालेगा। ये मत अंदाजा लगाइएगा कि हम पर तो कोई असर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया पर यह असर डालेगा। क्या रूस अगर नाराज हो गया या रूस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट नहीं होगी? लेकिन इसी बीच अचानक से ये बात कैसे कि शनिवार को आ सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। इन सब के बीच अगर किसी के परमाणु ठिकानों से जुड़े प्रतिष्ठान या परमाणु से जुड़े एनर्जी से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले की खबर आए और रूस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। सीधे इन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी जुड़े हुए हैं। आनंद के जरिए ही हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बारी बारी, सिलसिलेवार। लेकिन इस वक्त की आनंद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि रूस का इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका की तरफ से खुशखबरी, कहां से आप शुरू करना चाहेंगे इस खबर? बिल्कुल, देखिए खबर तो पहले यहीं स्टार्ट होता है क्योंकि जो बूशहर प्लांट है, परमाणु प्लांट है ईरान का, उस पर ये दूसरा हमला हुआ है बीते 24 तारीख को। और इस दिन हमले के बाद से, क्योंकि एक हमला और इसके पहले हुआ था, पहला हमला जो हुआ था वो 27 मार्च को हुआ था बूशहर परमाणु पावर प्लांट पर। इस प्लांट के बाद, इस हमले के बाद दूसरा हमला जो हुआ है वो कल हुआ है। और कल का जो हमला हुआ है ये बहुत ही खतरनाक हमला था। हालांकि ये जो हमला था लगभग 9 बजे, रात में 9:08 पर ईरान टाइम्स जो है उसके मुताबिक आ रहा है कि इतने बजे यहाँ पर यह हमला हुआ था। और करीब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले हमले में भी एक मिसाइल गिरी थी और दूसरे हमले में भी एक मिसाइल गिरा है और यहाँ पर हमले की जानकारी है। और इसको लेकर के आईएईए भी टेंशन में है, चिंता जता रहा है। साथ ही ईरान खुद, जो ईरान की सरकार है, वो भी इस पर बयान लगातार जारी कर रही है। क्योंकि इसको लेकर के जब युद्ध शुरू हो रहा था, आज 27वां दिन है, 27वें दिन ये खबर निकल के आ रही, क्योंकि पहले और दूसरे दिन ही आईएईए ने इस पर जिक्र किया था कि इस बार भी हो सकता है कि ईरान के जो परमाणु प्लांट है उसको निशाना बनाया जा सकता है। अगर उसको निशाना बनाया जाएगा तो जो रिएक्टर है, जो उसके निकलने वाले रिएक्टर है, उससे लोगों को परेशानी होगी, लोगों को दिक्कत होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान में फैलेगा, बाकी शहरों, बाकी देशों में भी ये फैलेगा। लगभग 13 देश से 15 देश जो है कि इसके चपेट में आ सकते हैं। और यही कारण है कि कुवैत ने एक अलर्ट भी जारी किया, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इस हमले के बारे में बता दूं कि इस हमले को लेकर के जो AEOI है ने, उसने बोला है कि ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया है कि इजराइल और अमेरिका का ये संयुक्त हमला है और इस हमले का पूरी तरीके से जवाब दी जाएगी। बिल्कुल, मैं दूसरे पॉइंट्स पे अब आना चाहूंगा कि बुशहर प्लांट पर आखिर रूस का क्या कनेक्शन है, और अगर रूस का कनेक्शन है तो रूस का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, सैटेलाइट से मदद दे देना, बैकग्राउंड से मदद कर देना, ड्रोन में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर देना, ये दबी छुपी विदेश नीति हो जाती है। लेकिन जब आप चेतावनी देने लग जाएं, आप पब्लिक डोमेन में आकर ये कहने लग जाएं कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा, ये बिल्कुल भी मानव सभ्यता के लिए ठीक नहीं होगा। बार बार तृतीय विश्व युद्ध का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपका जिक्र कर रहा हूं। 27 दिनों में क्या आलम हुआ है देख रहे हैं आप। गैस को लेकर लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये बात बिगड़ गई, इधर कुआं उधर खाई, अगर बैलेंस होकर ये मामला नहीं चला तो बहुत बुरी स्थितियां हो जाएंगी, क्योंकि रूस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बुरा रायता फैला देगा। अब रूस से इसका कनेक्शन आप मुझे बिल्कुल कनेक्शन बताएंगे। लेकिन इस हमले से नुकसान क्या हुआ है तो वो ईरान ने जवाब दे दिया। ईरान का कहना है कि प्लांट को कोई भी तकनीकी नुकसान नहीं हुआ है, वित्तीय क्षति नहीं हुई, मानवीय हानि नहीं हुई है। और जो वहाँ पर जैसे जो प्लांट है उसका सामान्य रूप से चल रहा है, दोनों हमले के बाद भी सामान्य रूप से वहाँ पर चीज़ें सामान्य हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो एजेंसी है उसका बयान आया, आईएईए का जो बयान है इन दोनों घटनाओं को लेकर के, दोनों हमले को लेकर के, आईएईए की जो डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी हैं उन्होंने एक चेतावनी जारी किया। उन्होंने कहा कि परमाणु प्लांट पर ये जो हमला हुआ है इसके पास लगभग 350 किलोमीटर दूर हुआ है, ये हमला जो 350 किलोमीटर दूर हुआ है। और इस हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है उसने भी चिंता जाहिर की है। वो पहले से भी जाहिर करता आया है कि उनके परमाणु प्लांट को अगर आप निशाना बनाओगे तो भारी नुकसान होगा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होगा।
ये राफेल ग्रोसी का कहना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अगर हमले में भारी अगर नुकसान होता है या फिर सटीक हमला होता है परमाणु प्लांट पर, तो इससे गंभीर एक तरीके से घटना होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि तृतीय विश्व युद्ध का, तो वो कहीं ना कहीं मंडराने लगा है खतरा। साथ ही साथ रूस का इसमें भूमिका क्या है और रूस ने प्रतिक्रिया क्या दी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि बूशहर प्लांट जो है उससे रूस का कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो बूशहर जो प्लांट है वो दरअसल वो प्लांट को बनाने में मदद कर रहा है रूस। और साथ ही साथ इसमें एक यूनिट भी चल रही है जो उसमें रूस की जो सैनिक या कर्मचारी वो काम कर रहे हैं उसमें। और दो यूनिट जो है कि निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहे हैं, उसको अभी काम चालू है। लेकिन इस हमले के बाद से रूस ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा एक तरीके से फैसला लिया है। जो भी कर्मचारी वहाँ पर थे उनको निकाला गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। कुछ और भी अभी सैनिक वहाँ पर या कर्मचारी जो हैं उनके मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन रूस के जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है कि इस परमाणु आपदा भड़काने की कोशिश है और अमेरिका और इजराइल की आलोचना किया है रूस की जो विदेश मंत्रालय है उसने आलोचना किया है। साथ में ये भी कहा है कि इजराइल और अमेरिका समझ ले कि ये जो हमला है, अगर आप एक तरीके से परमाणु युद्ध भड़काने का आप प्रयास कर रहे हो और ये आने वाले समय में पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। हालांकि देखिए इस युद्ध से तो दुनिया को झेलना पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी खबरों के बीच एक खबर और आ रही है, खबर वो जो आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका वाली। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कहा ना पेचीदा परिस्थितियां क्यों हो गई, पेचीदा इस वजह से हो गई हैं। एक तरफ रूस की नाराजगी है, ठीक है। अच्छा, रूस के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा इसके पास है। एक होता है हथियारों का जखीरा होना, दूसरा ये कि ये कलम मेरे पॉकेट में रखी है तब भी मैं कलम ना हूं, लेकिन अगर ये कलम लिखने के लिए तैयार है, तैयार होने का मतलब स्टोरेज से निकालकर और उसे वॉर फील्ड तक ले जाना, उसमें रूस सबसे आगे, पूरी दुनिया में सबसे आगे। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड अगर उसके तैनात हैं, अलर्ट हैं, तो वो रशिया है। और वो अगर ये बात कहे तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। एक बात ये हो गई, लेकिन इसका हम दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बच गया है, और दूसरा कि इसमें एक समाधान की भी उम्मीद है कि वाकई अगर थोड़े से गंभीर हो गए हों माननीय ट्रंप जो हैं, वो अगर थोड़े से भी गंभीर हो गए हो तो उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया। एक तरफ 15 पॉइंट है, एक तरफ 5 पॉइंट है। सहमति बनाने की कोशिश लगातार जारी है। शनिवार को क्या कुछ बड़ा आप सुन सकते हैं, उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या हुआ है कि खबर जो ये आ रही है कि जो अमेरिका युद्ध जो चल रहा है, अमेरिका ईरान इजराइल का, इसको ब्रेक लगाया जा सकता है। खबरें ये निकल के आ रही हैं कि जो मिडिल ईस्ट की तनाव है उसको कम करने के लिए ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, या फिर जो जानकारी आ रही है ये जानकारी इजराइल खुद दे रहा है कि ट्रंप आने वाले जो शनिवार है उस दिन हो सकता है कि सीज फायर का ऐलान कर दें। और ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं इसका भी इजराइल ने जिक्र किया है। जो इजरायली मीडिया है उसके अनुसार तेल अवीव को चिंता है कि अमेरिका अचानक एक तरफा तरीके से लड़ाई रोककर बातचीत का समाधान निकाल सकता है, यानी बातचीत का रास्ता खोल सकता है, और हो सकता है कि शनिवार को यह ऐलान हो जाए। लेकिन इसके साथ एक खबर सामने और निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान के रास्ते या पाकिस्तान के माध्यम से ट्रंप जो 15 पॉइंट के जो सीज फायर का प्लान था वो पहुंचाए थे ईरान के पास, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। और ठुकराने के साथ साथ ये भी बोला है कि जो हमले हैं या फिर जो उनके ऑफर हैं, जो ट्रंप ने ऑफर दिया था कि तेल, गैस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ा ऑफर मैंने ईरान को दिया है, तो उस ऑफर को भी ईरान ने ठुकरा दिया है और उसको एक तरीके से बेनतीजा या फिर हम कह लें कि अनरिनेजेबल बताया है। और उसके साथ ही ये भी बोला है कि ईरान हमला नहीं रुकेगा, ईरान जो है कि हमला जारी रखेगा। और वो अपने जो नए सुप्रीम लीडर हैं इस मुस्तफा खामनेई, उनका वो बयान भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनका यही कहना है कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपने जो बच्चियां जो मारी गई हैं लगभग 167 से ऊपर, वो बच्चियों का बदला लेंगे और आयतुल्लाह अली खामनेई का मौत का बदला लेंगे, जो उनके कमांडर मारे गए हैं, या फिर जो अली लारीजानी की मौत हुई है, तो इन सभी का बदला ले करके रहेंगे, उनका ये कहना है। लेकिन इसके साथ साथ 5 शर्तें भी ईरान ने रखा है युद्ध रोकने के लिए। पहला शर्त तो उसने यही बोला है कि तुरंत हम हमला रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भरपाई करना पड़ेगा, जितना भी इस हमले में नुकसान हुआ ईरान को उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। दूसरा, साथ में उन्होंने कहा है कि भविष्य में आपको गारंटी देनी होगी कि भविष्य में कभी भी इस तरीके का ईरान पर हमला नहीं होगा। उसके साथ ही ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की बात कर रही है। मांग किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक कानून बनाना चाहिए और वहाँ पर वो
एक तरीके से टोल लगा सके, जो भी जहाज़ें गुजरे तो उससे वो पैसा वसूल सके। हालांकि हम बता दें कि अमेरिका को छोड़ के या फिर अमेरिकी जो सहयोगी देश हैं उनको जहाज़ों को छोड़ के बाकी जो फ्रेंडली दोस्त हैं ईरान के, उनके जहाज़ों को मतलब पास दिया जा रहा है, लेकिन उसका टोल भी लिया जा रहा है, मतलब उससे पैसा वसूल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो जिसका जिक्र आनंद कर रहे हैं, करीब करीब 5 से 7 ऐसे देश हैं जिनके जहाज़ों को, जिनके शिप को मूव करने में, जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, अपनी ज़मीन देकर, संसाधन देकर, इनपुट मुहैया कराकर, उनके लिए ये पाबंदी जारी रहेगी। और यही वजह है कि होर्मुज को लेकर भी बार बार ट्रंप अगर होर्मुज का जिक्र करें, मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ इस तरह की स्थितियाँ। बिल्कुल, एक साथ एक खबर सामने और आ रही है। खबर ये है कि जो परमाणु प्लांट पर हमले की बात थी, बूशहर परमाणु प्लांट पर, तो वो हमले के बाद से कुवैत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कुवैत के जो अधिकारी हैं बुधवार को अपने नागरिकों को परमाणु जो उनके रेडिएशन है उससे संबंधित चेतावनी जारी की है। साथ में कुवैत ने सतर्कता बरतते हुए नागरिकों को घर में रहने के लिए बात कही है, खिड़कियाँ सील करने की बात कही है। कुवैत ने कहा है कि अगर रेडिएशन लीक होता है तो इससे भारी नुकसान हो सकता है कुवैत को। बिल्कुल। और कुवैत से जुड़े और भी अपडेट इस तरह के आ रहे हैं, रेडिएशन से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। एक आतंकी को भी उन्होंने पकड़ा है। अब वो आतंकी अगर आप ईरान की नज़र से देखेंगे तो वो लड़ाका हो जाएगा, लेकिन कुवैत की नज़र से दरअसल वो आतंकी है। और उसी के हवाले से कुछ इस तरह की जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं। फारस की खाड़ी से जुड़े हुए जो बाकी के देश हैं उनमें भी ये कहा जा रहा है कि रेडिएशन को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये पूरा अपडेट इस वक्त का हमने आपको बताया कि किस तरह से स्थितियाँ, एक तरफ समाधान है और दूसरी तरफ समस्या और ज़्यादा गंभीर होती हुई। क्या इस पर आगे होगा वो भी आपके लिए हम डिकोड करेंगे। फिलहाल दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।